लोग द्वारा टीआरई 1, 2 और 3 तीन बहाली अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि भाषा आहर्ता को लेकर सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कब से, तो 2024 फरवरी महीना में जब ये विज्ञप्ति जारी किया गया था टीआरई 2 का, तब से, क्योंकि उस वक्त जो है भाषा आहर्ता को जो है वो जो है उसमें क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं था। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उस समय, शायद जहां तक मुझे जानकारी है सर, कि अतुल प्रसाद जी उस समय चेयरमैन थे, उनके द्वारा कहा गया कि भाषा जो है वो क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं है। यानी कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट भी आकर के भाषा में फेल भी हो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो अपने जीएस के पेपर में अगर क्वालिफाइड कर रहे हैं, देन वो लोग एज अ बीपीएससी टीचर वो क्वालिफाइड कर जाएंगे और वो लोग बन जाए। और यही हुआ, यानी कि टीआरई 1 में भाषा को कंपलसरी किया गया, टीआरई 2 में भाषा को हटा दिया गया, और वही 2 के बिहाफ पे 3 का भी बहाली कर दिया गया। इसी के बिहाफ में तमाम बिहार के स्टूडेंट या फिर तमाम टीआरई 2 वाले स्टूडेंट जो है वो कोर्ट का रुख किए, और जिसका अभी आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। आज या कल जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका फीडबैक क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्या है नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि फरवरी महीना 2024 में बीपीएससी टीआरई 2 का बहाली आया था, जिसमें भाषा को जो है वो कंपलसरी नहीं किया गया था। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो पहले तो ये जो टीआरई 2 की बहाली आई थी, तो पहले उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज पेपर है, भाषा पेपर है, उसमें 30 नंबर लाने जरूरी है, यानी 30%। फिर बाद में उन्होंने एग्जाम के बाद उन्होंने एक लेटर निकाला जिसमें ये कहा गया कि अब भाषा अर्था में पास होना कोई जरूरी नहीं है, उसको डिक्लेयर 0 कर दिया था। उसी को लेकर के बहुत सारे रिजल्ट प्रभावित हुए थे। हमारे पास बहुत सारे लगभग 1000 से ऊपर ऐसे आरटीआई का रिपोर्ट है जिसमें यह है कि जिनको भाषा अर्था में 9 नंबर भी नहीं है, यानी 30% भी नहीं लाए हुए हैं, वो भी आज टीचर बने हुए हैं। वो सभी एनेक्चर में एनेक्स्ड है, मॉनरेबल हाई कोर्ट के सामने है वो। एक प्रश्न और, अभी आपने आरटीआई का जिक्र किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009, आपने आरटीआई का जो जिक्र किया, ओके, आरटीआई के अकॉर्डिंग ही आज के पेपर में भी प्रिंट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 952 अदर स्टेट के कैंडिडेट और 700 अधिक से अधिक बिहार के कैंडिडेट जो है वो नौकरी के पीआरटी की मैं बात बोल रहा हूँ, टीआरई 3 की मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद टीआरई 2 की बात किया जाए तो उसमें भाषा आहर्ता में फेल होने के बावजूद भी नौकरी की है, जो कि आज के पेपर में जैसा कि आपने बताया वो भी आज को देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कोर्ट जो है क्या उसको प्राथमिकता देगी जो लोग कोर्ट के रुख किए? जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को कि ये गलत है, तभी तो उन्होंने जवाब देने के लिए सरकार को और बीपीएससी को बोला गया था। उन्होंने जवाब भी दिया हुआ है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब है नहीं। उसका रिप्लाई भी दे चुके हैं हम लोग। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत सारा जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। इसमें खेल के बीच में नहीं, खेल के अंत में नियम बदला गया है। बीच में होता फिर भी समझ में आता है, यानी रिटन एग्जामिनेशन ले करके फिर नियम बदला गया था। कहा गया कि आप अगर क्वालिफाइड नहीं भी कर रहे हैं भाषा में, फिर भी आप जो है वो योग्य है शिक्षक बनने के लिए, एग्जाम के बाद बोला ये बोला ही। और इसका इफेक्ट यहाँ तक है कि आज भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो जो लेटर इशू करते हैं, जो जाते हैं अपना स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए, उसमें बहुत सारे लोगों को भाषा का ज्ञान पूछते हैं, नहीं आता है, फिर उनको शोकॉज इशू करते हैं कि आपको क्यों ना हटा दिया जाए क्योंकि आपके पास भाषा का नॉलेज नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ के व्यक्ति को अगर बिहार में शिक्षक बनाया गया है तो वो भाषा कैसे बता सकते हैं? मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, ठेठी भाषा या फिर मदर टोन का वो कैसे यूज करेंगे? बात यही तो है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है और ये जो टीचर की अपॉइंटमेंट है ये बेसिक लैंग्वेज इसमें होना जरूरी है, उसी को 0 कर दिया गया है। तो ये बहुत हद तक गलत है। ज्यादा तो यही कहेंगे कि अभी तक जो पेटिशनर जो बने होंगे या फिर जो लोग फाइल किए होंगे, कितना लोग बने? देखिए हमारे माध्यम से तो लगभग 350 से ऊपर लोग हैं। अब जो लोग पेटिशनर नहीं बने हैं, क्या ये जो है वो रिजल्ट अगर निकल कर आता है, क्या उसको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं? देखिए अब बेनिफिट देना ना देना वो तो माननीय न्यायालय के हाथ में और सरकार के हाथ में है, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रेयर है, जो हमारे केस में प्रेयर है, हम तो सिर्फ पेटिशनर के लिए ही मांगे हैं कि कम से कम इनको कहीं ना कहीं सेटल किया जाए, क्योंकि सीट भी अभी खाली है। हमने उनको सारा रिपोर्ट भी दे रखा है। इस प्रश्नों का मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूंगा। ये भाषा आहर्ता, भाषा को कंपलसरी नॉट कंपलसरी अगर किया गया तो जो भी उस दरमियान परीक्षाएं में जो इन्वॉल्व हुए स्टूडेंट बैठे, छात्र हो छात्रा हो, तो सबके साथ नाइंसाफी किया गया, सबके साथ जो है वो भाषा आहर्ता का यूज किया जाना हो या फिर नहीं यूज किया जाना हो, वो सबके साथ हुआ, तो केवल ये पेटिशनर का यहाँ जिक्र क्यों आ रहा है? देखिए
सिर्फ पिटिशनर का इसलिए जिक्र आ गया है कि उसमें जितने भी पिटिशनर बने हुए हैं सबका लगभग लगभग 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूटे हुए हैं। और जो बहुत सारे स्टूडेंट था जिनको पहले से नॉलेज थी कि भाषा में, यानी एग्जाम से हमें लगता है पहले से ही नॉलेज थी कि भाषा को अटेंड करना कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो 2.5 घंटे इनको सारे पेपर में अटेंड टाइम देना था, वो उन लोगों ने क्या किया, भाषा को तो टोटली इग्नोर ही कर दिया। टोटल 2.5 घंटे के 2.5 घंटे पूरा वो अपना मेरिट वाले पेपर पे ही वो पूरा ध्यान आकर्षित कर दिए, जिसके कारण हुआ कि रिजल्ट तो अफेक्टेड होगा ही। लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपियर हुए टीआरई 2 में। जैसा कि आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में अपियर होता है। 350 पेटिशन बनता है। जब जजमेंट आएगा तो क्या 350 के ही फेवर में क्यों आएगा? पूरे बिहार पे ये जो है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा ये कानून लागू? देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत सारा जजमेंट है कि जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो आपको पता है कि ये चीज़ कि उन्होंने भाषा हरता को शून्य करी है, फिर आपने क्यों नहीं कहीं गया, किसी के दरवाजे पे गया, या तो न्यायालय हो या तो फिर पदाधिकारी हो, वहाँ आपको जाना चाहिए था। टीआरई 3 कंप्लीट हो गया सर, अब कुछ लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? ये वायलेशन ऑफ लॉ है। सप्लीमेंट्री में भी तो बहुत कुछ लग रहा था सर। सिंगल बेंच पे हारने के बाद डिवीजन बेंच पे लोग हार गए जाके। सप्लीमेंट्री आप एज ए राइट नहीं जा सकते हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो जितने सीट पर दे सके, एडवर्टाइजमेंट दे सके। लेकिन इसमें भी था कि बहुत सारा हद तक बहुत चांसेस थी कि सप्लीमेंट्री देंगे, क्योंकि इसमें भी लोगों को 1 नंबर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ था। सप्लीमेंट्री का आपके पास कुछ केसें हैं जहां तक मुझे जानकारी है, उसकी क्या स्टेटस है? थोड़ा सा बता दीजिएगा तो लोग इससे भी अवेयर हो जाए। देखिए जहाँ देखिए जहाँ तक TRE 1 की बात है, वो तो सभी केसेस अभी स्टॉप पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उनमें अभी कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी आ चुकी है। उसमें भी डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बात रही TRE 2 की सप्लीमेंट्री की, तो वो पेंडिंग है, तो वो भी देखते हैं हद तक। जो अब खुद से ही लिस्ट हो जाएगी तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो सप्लीमेंट्री TRE 1 का, जिसमें जो जो इनको डिवीजन बेंच में हार हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लान कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर लेके आएंगे तभी उसमें कुछ हो पाएगा। तो मतलब इसका रिजल्ट आपके स्टूडेंटों के फेवर में आने की प्रबल संभावना है। ये मैं भाषा की बात बोल रहा हूँ। हाँ, भाषा में तो आने की बहुत सप्लीमेंट्री संभावना है। सप्लीमेंट्री में जब तक आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं देंगे तब तक तब तक तब तक तब तक यहाँ पे उम्मीद करना बहुत हद तक फेवर में नहीं होगा। तो जो भी जानकारी था भाषा हर्ता के बारे में या फिर सप्लीमेंट्री के बारे में, मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में सहयोगी अमित कैमरामैन आज हमारे साथ है, और हमारी उपस्थिति उच्च न्यायालय में और सीताराम जी वकील साहब है, जो कि आप लोग के साथ रूबरू रहते हैं और सैकड़ों स्टूडेंटों का जो है केस भी देख रहे हैं शिक्षक बहाली के। खासकर में देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत सारा केस इनके पास आ पड़ा है और ये लोग लड़ रहे हैं। विशेष जानकारी के साथ टाइम्स ऑफ बात के साथ जुड़ जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।